And this is basically the location that matters the most. Construction is not, जैसे कहते हैं ना गाड़ी की बॉडी सही होनी चाहिए, इंजन जैसा मर्जी हो, उसी तरह घरों के बारे में कहते हैं कि इसकी लोकेशन हो घर जैसा मर्जी हो. One thing which can never be changed and that is location. हम घरों को अंदर से सोना बना लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस लोकेशन की अपनी लिमिटेशन है, वो चेंज कभी भी नहीं होनी. बिफोर यू बाय अ प्रॉपर्टी, कुछ गाइडलाइंस. नंबर 1, लोकेशन ऑफ द सोसाइटी, अप्रोच, अप्रूवल्स, अमेंडमेंट. एलडी अप्रूव्ड है, अप्रोच कहां से है. अब आप ये देख लें कि कई जगहों पे ऐसे होता है, मसलन मैं अक्सर कानून सोसाइटीज के फेवर में नहीं हूं जहां से मल्टीपल रास्ते निकलते हों. तो पहले आप देख लें कि जी सोसाइटी है, एक ही गेट है, एक ही एंट्रेंस है, एक ही बाहर निकलना है. लोकेशन कहाँ पे है, फंस तो नहीं जाते, रिंग रोड से करीब है, सोसाइटी कहाँ से अप्रोच है, कितनी देर में करीब आ जाते हैं. नंबर 2, मास्टर प्लान और डेवलपमेंट स्टेटस क्या है. इस वक्त करंटली इस वक्त सोसाइटी का जो मास्टर प्लान है वो कितना तैयार है, उसको नजर जरूर मारें. और डेवलपमेंट उसमें कितनी % हुई है. यानी कि आम लोगों को ये भी नहीं पता होता, अक्सर का हम लोग समझ. मसलन मुझे एक रिसेंटली बात चली कि के अंदर बैकअप जनरेटर मौजूद हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उसका रेट वापडा से थोड़ा सा ज्यादा है, लेस्को से, जबकि के अंदर 100% पावर जनरेशन उनकी अपनी है और उनका रेट लेस्को से कम है. अब ये कितना बड़ा बेनिफिट है. अब ये बात मैंने लाहौर में और कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जिसकी 100% अपनी पावर जनरेशन. मैंने बिल आपको लेस्को का आना ही नहीं है, यूपीएस की जरूरत नहीं है, उनका अपना जनरेशन है. वो बाहर से आ ही नहीं रही, लेस्को का बिल आना ही नहीं है, सिर्फ सुई गैस का बिल बाहर से आता है. तो ये दैट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी कि ऐसे भी है, बट दैट इज बिग बेनिफिट कि आपको डबल बिल नहीं आ, मल्टीपल नहीं आ, और सस्ता मिल रही है आपको बिजली. इसी तरीके से रेप्यूट ऑफ द बिल्डर भी ये बहुत हो रहा है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि नहीं वो आपको वो प्लॉट नहीं है, आप उसके बदले ये ले लें. रिसेंटली मुझे पता चला एक और उन्होंने आदत डाल दी, ऊपर ममटी नहीं बनाने दे रहे, तो अब वो बना कर दिया लोगों ने कि जी आप ऊपर आप छत पे नहीं जा सकते अपनी. तो इस तरह की कई चीजें हैं जो कि डिपेंड करता है, आपको पता होनी चाहिए कम से कम, आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे अपना पैसा फेंकने लगे हैं. सो कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई सरकारी है, एलडीए की है, मतलब जो टाउन है एलडीए, ये एलडीए के हैं. बैरियर टाउन, लेक सिटी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ये चिनारकोट, चिनारबाग, ये कोऑपरेटिव हैं. तो ये कई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर के अपने फायदे हैं, अपने नुकसानात हैं. सोसाइटी कोऑपरेटिव है, बहुत लेविश ऑफिस नहीं होगा, तो ठंड प्रोग्राम है, लेकिन जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो 24 आवर कस्टमर सर्विस है. बैरिया में या उधर लेक सिटी में कोई मसला हो जाए, लोग अकेले रहते हैं. अगर अकेली खातून ने रहना है तो मैं सिर्फ उसको लेक सिटी के 1-2 सेक्टर्स के अंदर भी कुछ गलियां हैं, जो जगह हैं जो कि सब सेक्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो रिकमेंड करूंगा. वहां पे आपको लगेगा कि 15-15 साल से 10-10 साल से ख्वातीन बच्चे अकेले रह रहे हैं, सेफ सिक्योर. कोई मसला होता है तो कॉल जाती है और वो ठीक हो जाता है. तो ये इतनी सर्विस जो सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो हो सकती है, कोऑपरेटिव में शायद ना होती. इसी तरीके से जनाब प्रोजेक्ट की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ट्रांसफर का प्रोसेस कितना लंबा है, ऑफिस क्या है, फैसिलिटीज क्या है. आई वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस. का बड़ा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, ये जमा करा दें 2 दिन के बाद ये जमा करा दें 2 दिन के बाद ये करा दें, उसके बाद जनाब अगले दिन 10 बजे आपकी ट्रांसफर. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. अच्छा ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा ही हो जाएगा. आप ये जमा करा दें, अगले दिन आपकी 10 बजे ट्रांसफर है, 12 में से पहले जमा करा दें. वेरी, और फिर एक वक्त में एक ही बंदा आएगा. जिस वक्त ट्रांसफर हो रही है 2-3 कमरे बने हुए हैं, आप उधर जाते हैं, उधर से आपको एक दरवाजा ये, एक दरवाजा जी, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से सेलर जाएगा, सामने टेबल पे जाएंगे, इधर लिखा हुआ बायर, इधर लिखा हुआ सेलर, पीछे कैमरा लगा हुआ. यार एवरीथिंग वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रक्चर्ड, पूरे का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है. आप मांगे ना मांगे, मैंने सारी क्लियर करके आपको देना है. आपको एनओसी जो बायर की, जो सेलर की तरफ से लायबिलिटीज हैं, दे विल मेक श्योर कि वो सारी की सारी पे हुई हों. आपको बिल भी उस महीने का मिल जाए.
अगर आपने 15 तारीख को भी घर लिया तो आपको 30 तारीख तक के बिल क्लियर मिलेंगे। तो बड़ी सट किस्म की मैंने चीजें देखी। देन लोकेशन ऑफ द प्लॉट। अब आ जाए प्लॉट के ऊपर, इसके ऊपर आगे जाके फिर बात करते हैं डिटेल में। लोकेशन ऑफ प्लॉट क्या है, किस जगह पे प्लॉट, बड़ी सड़क पे है, छोटी सड़क पे है, कॉर्नर पे है, इधर है उधर है, अप्रोच क्या है उसकी, नेबरहुड कैसा है उसका, उस पर्टिकुलर गली का नेबरहुड कैसा है, सॉइल कैसी है, वाटर लेवल कैसा है, जियो पोजिशनिंग क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, कई वाटर वैल्यूड है क्योंकि वहां पे पानी खा रहा है। अब वहां पे आप घर प्लॉट लेंगे तो आपको सारी जिंदगी नेस्ले ही पीना पड़ेगा। अब कितना अगर इसकी आप कॉस्ट शामिल कर लें, प्लांट बहुत ज्यादा नहीं होते वहां पे क्योंकि पानी खा रहा है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम सारा दिन पानी नलके का ही पीते हैं। तो ये कॉस्ट भी अगर आप देख लें तो इन चीजों पर असर पड़ता है कि सॉइल क्या है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा, टैंकी कौन सी है, कितने डीप से बोरिंग हुई है। मीट द नेबर्स, ओनर, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। हमें बड़े कई अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने 10 साल पहले घर बुक करवाया था लेकिन शिफ्ट ही नहीं कभी किए, इतने अमीर ज्यादा थे कि कभी आए नहीं, पोजेशन भी नहीं लिया। यानी कि बुक हुआ ओरिजिनल घर 10 साल से खाली पड़ा है, तो उसमें कभी कोई नहीं घुसा, इसका उसका कनेक्शन, बिजली भी नहीं थी, पोजेशन भी नहीं था। तो ऐसा घर भी हमने लिया। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लोग बड़े खुश थे आगे पीछे वाले कि जी जब से हम यहाँ पे 10-12 साल से आए हैं ये घर खाली पड़ा हुआ था, एंड वी वर वेरी वरीड कि जी यहाँ पे पता नहीं किस किस्म के लोग ना आ जाए, क्योंकि अब साहब डर तो होता है ना कि घर खाली पड़ा हुआ। सो नेबर्स मिलना बड़ा एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है कि आप जिन लोगों के साथ रहना आपकी केमिस्ट्री उनके साथ मिलती है कि नहीं, रोज लड़ाई करते रहेंगे आप, गाड़ी आगे करने पे पीछे करने, इधर करने उधर करने। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी फुल प्रॉपर्टी की हिस्ट्री मिल जाती है, 100 बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाते हैं आपको। वो 15 साल पहले जी मैं जी ओरिजिनल बायर हूँ, ये देखें जी मेरे पास फाइल है, इतने का लिया था मैंने प्लॉट। कई लोगों ने इतना कुछ संभाल कर रखा होता है। तो दैट इज ऑलवेज गुड। अमेरिका यूरोप में जाए ना, आपको आपके घर की 150-200 साल पुरानी हिस्ट्री साथ लगी होती है कि पहले उसमें जनाब 1600 फलाने में ये घर उस फैमिली के पास था, फलाना उसका बच्चा था, फिर ये उसके नाम 1700 इतने में आ गया, पूरी हिस्ट्री आपको साथ मिलती है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसी आपको मिल जाए तो दैट वुड बी गुड। सो चेक फॉर हिडन कॉस्ट, कंपेयर, जैसे मैं आपको बताया पानी की कॉस्ट क्या, ये हिडन कॉस्ट है। या बिजली आपको नहीं पता, नारा तो लगा दिया, बैकअप अवेलेबल है, बिजली आपको बच रहा है, आपको महंगी मिल रही है, तो ये हिडन कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट महीने की कितनी है, फीसें कितनी है, मंथली आप मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है जो आपको मंथली पानी की, सीवर के वगैरह वगैरह के खाते में देनी है। सो ये आपको पता होना चाहिए। चेक एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना कि ट्रांसफर हुई है, कितने अरसे से चल रही है, कितने नामों में ट्रांसफर हो चुकी है, बिक रही है तो क्यों बिक रही है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बताती हैं कि एक प्रॉपर्टी हर साल बाद बिक्री होती है, तीसरी साल बिक रही है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। चलिए रॉन्ग ना भी हो तो एटलीस्ट चेक तो कर लें, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी क्यों बिक रही है, इन्वेस्टर बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, किसने बेची है। डॉक्यूमेंटेशन पूरे हों, एनओसीज उसके पूरे हों, इसका प्रॉपर्टी पर टैक्स जा रहा है नहीं जा रहा, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं, स्पेशली जो ओपन प्रॉपर्टीज हैं उस पर लिटिगेशन जरूर चेक करें। बाकी जो सोसाइटीज हैं उसमें तो सोसाइटी वालों के पास ही चेक हो जाती है, लेकिन जो ओपन लैंड होता है उसको तो आपको बाहर से चेक कराना पड़ता है क्योंकि वो रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं है, वो तो नहीं आपको बताएगा कि इसके ऊपर जनाब स्टे हुआ है। अगर किसी घर पे स्टे ले लेना बाद में वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू से आपने लैंड के ऊपर ही मसला पड़ा हुआ है वो तो फिर अजीब सी बात ही है। सो ये है जनाब कुछ चीजें जो कि आपको ये मस्ट चेक। देखें अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट टू नो वाज कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो कंपैरिजन व्हिच यू कैन मेक, एंड यू नो दिस इज बेसिकली द लोकेशन दैट मैटर्स द मोस्ट। कंस्ट्रक्शन इज नॉट, जैसे कहते हैं ना गाड़ी की बॉडी सही होनी चाहिए, इंजन जैसा मर्जी हो, उसी तरह घरों के बारे में कहते हैं कि इसकी लोकेशन हो घर जैसा मर्जी हो। One thing which can never be changed and that is location. हम घरों को अंदर से सोना बना लेते हैं,
ये भूल जाते हैं कि इस लोकेशन की अपनी लिमिटेशन है, वो चेंज कभी भी नहीं होनी। इनके दरवाजा ऊपर तक किले की तरह लगाया हुआ है, 10 बंदे का घर है, 4 फ्लोर बनाया हुआ है, बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। 4 फ्लोर तो बना लिए, अंदर गाड़ी एक जाएगी, बाकी 4 फ्लोर में जो रहेगा उसकी गाड़ी किधर खड़ी होगी। पौधा कोई नहीं है, गमला रखने की जगह नहीं है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप कीमतों में अगर अंदाजा लगा लें, अगर आप Zameen.com पे सर्वे कर लें तो प्राइस इतनी वेरी करती है, बंदा समझ नहीं आती, फिर पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन। क्योंकि अगर आप इफ यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग देन यू विल नेवर एबल टू मेक अ कंपैरिजन। अगर आप अपने आप को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले 3 इलाकों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर 3 में से एक इलाका शॉर्टलिस्ट किया। पहले पूरा लाहौर था मेरी मार्केट, उसमें से मैंने 3 उठा लिए, फिर उन 3 का कंपैरिजन किया, फिर उसमें से लेक सिटी निकल आई, फिर लेक सिटी के अंदर कंपैरिजन किया, M1 और M7 के कुछ जगह निकल आए, M1 पूरा, M7 के कुछ इलाका निकल आया। अब नाउ इट बिकेम मच इजी, अब और मैंने शॉर्टलिस्ट करनी है। अच्छा जी, अब ये सोच लिया इट शुड बी फेसिंग पार्क, इट शुड बी ऑन द मेन रोड, इट शुड बी अ कॉर्नर प्लॉट, तो और आपकी लिस्टिंग निकलती आएगी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और पूरी दुनिया में आप चले जाएं, अगर आप नेट पे भी जाके गूगलिंग करें तो आपको ये बताएंगे कि घरों के अंदर, प्लॉट के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन नेवर एवर बी चेंज इज द लोकेशन। कई कई घर ऐसे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन उनकी कीमत, मसला आपको मैंने 1 कनाल का घर 17 करोड़ का बताया है मॉडल टाउन में, क्योंकि उसका व्यू आगे, उसके सारी ग्राउंड है, कॉर्नर पे कहता है, आगे सड़क बंद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर सारे के सारे ए ब्लॉक में मॉडल टाउन में सारा 1 कनाल का घर 17 करोड़ का होगा, वो पर्टिकुलर घर है। लोकेशन, दरख्त इस तरह से खूबसूरत लगे हैं उसके आगे, नजर आता है 100 साल पुराना दरख्त। तो ये लोकेशन जॉन सी, इस पर कभी नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोकेशन। लोकेशन के ऊपर अब आपने सोसाइटी चुननी है तो लोकेशन, कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, कन्वीनियंस, लाइफस्टाइल और कंफर्ट आपके साथ जो जाता हो, जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ चलता हो। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कंपेयर कीजिए, आपको कैसी जगह चाहिए। आप पॉलिश लाफ, साफ सुथरी जिंदगी चाहते हैं, बच्चों को अच्छा जगह देना चाहते हैं, एंड यू हैव नो प्रॉब्लम कि आपके बच्चे भी इस नेबरहुड जैसे हो जाएं, इनसे मिक्सअप करें, तो फिर आपको किसी और तरह की जगह पसंद आएगी। लाइफस्टाइल को देखने वाले, घर को देखना और लाइफस्टाइल को देखने में बड़ा फर्क है। अक्सर बात हम लाइफस्टाइल अपनी तबीयत से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी तबीयत लाइफस्टाइल से घरों को मनाने की कोशिश नहीं करते। ये आपका लाइफस्टाइल ये कि आप ट्रैवल बहुत है, आपका लाइफस्टाइल ये है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशलाइज करते हैं, तो साफ ज़रा कि अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, फैमिली आपने रहना, तो साफ सिक्योरिटी बहुत बड़ी आपकी प्रायोरिटी बननी चाहिए। तो इसी तरीके से जो आपका लाइफस्टाइल पे जो चीज़ें हैं, ऑटोनॉमी चाहिए, नहीं चाहिए, कितनी चाहिए। कई इलाके ऐसे नजर आएंगे जहां भी ये पॉलिसी है कि जिस गली में, इस में आप फ्रंट की बाउंड्री वॉल बना ही नहीं सकते, या इतनी ऊंची नहीं बना सकते, ओपन है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि आपकी अपनी लाइफ क्या है, ताकि वो उससे मैच करें। तो थर्ड वन इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एज आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इन। नेबरहुड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। बजट आपका किस इलाके में क्या आता है, रीसेल वैल्यू क्या है, आपको पता चल जाएगा। नेट पे आप चले जाएं कि इन इलाकों में रीसेल वैल्यू पुराने घर हैं तो कितने बिक रहे हैं। सबसे बड़ा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज जो आपके आगे पीछे जो गली है वहां पे सारे मुलाजिम आ रहे हैं, सारे के घर में ड्राइवर हैं, सबके घर में सिक्योरिटी गार्ड हैं, एंड यू नो जस्ट हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। उधर हर घर में 2 गाड़ियां हैं, हर घर में जनाब आप ऑड फील करते हैं कि आपका हमसाया की ड्राइवर लेने जा रहा हो सब्जी और आप खुद सब्जी लेकर आ रहे हो। या वहां पे हर इलाके के साथ कुछ सस्ते इलाके मौजूद होते हैं। तो ये चीजें कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जो सारी जिंदगी आपको पे करनी है। सारी आप हर घर में पता है किसी के घर में गार्ड नहीं है, ये पैसे बच गए आपके। किसी के घर में ड्राइवर नहीं है, जबरदस्त, यू विल नॉट फीड ऑड। तो ये चीजें जरूर देख लिया करें पहले। स्ट्रीट की लोकेशन, अब आपने सोसाइटी पसंद कर दी, अब स्ट्रीट की लोकेशन, फिर अगेन नेबरहुड।
स्ट्रीट का साइज, गली कितने फुट की है, ग्रीन एरिया है, पार्क है या नहीं है। हमें कई ऐसे इलाके आ गए हैं जिनके आगे सड़कें खुली होती गई हैं, ग्रीन बेल्ट ही खत्म हो गई हैं, कनाल का घर आप खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पीछे फुल ट्रैफिक चल रही है, आपको घर रिवर्स करने के लिए भी आपको कोई चाहिए गार्ड जो आपको रिवर्स गाड़ी करा ले, उस घर का क्या फायदा। मॉडल टाउन में, गुलबर्ग में, डिफेंस में ऐसी ऐसी कोठियां मौजूद हैं, आपके मेन बुलेवार्ड डिफेंस के ऊपर ऐसे ऐसे घर 2-2 कनाल के मौजूद हैं जो कि गार्ड के बगैर आप गाड़ी अपनी रिवर्स नहीं कर सकते, पावरफुल स्पीड पे गाड़ियां चलती हुई आ रही। ग्रीन बेल्ट है ही नहीं, सड़कें इतनी खोली करके उन्होंने ग्रीन बेल्टें खत्म कर दी। इसी तरीके से जनाब एस्थेटिक्स क्या है, उस इलाके की खूबसूरती क्या है, प्लांटेशन क्या है, लोगों की ग्रीन बेल्ट की हालत क्या है, सफाई सुथरी का निज़ाम क्या है, लाइटिंग है, पार्किंग हुई है, पार्किंग की जगह है, लाइटिंग आपके पास मौजूद है, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, साफ सुथरी चीज़ें हैं, घरों में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी है मौजूद है, नहीं हो रही। कई जगहों पर सर इसलिए प्रॉपर्टी महंगी है कि यार ये वाला घर जो इसके आगे गार्ड बैठा हुआ है, सोसाइटी की तरफ से गार्ड बैठा हुआ है, होता ना कोई लोकेशन होती हैं चेक पोस्ट के साथ वाला घर है जी, तो जी मेरे आए तो पैसे बच गए। तो ये है जनाब इस चीज़ का जवाब, बिल्डर बाय।